हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसको जो है 1936 में, ठीक है 1936 में जॉन फ्रेडरिच जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवरी किया था। ठीक है, सबसे पहले फ्रेडरिच साहब जो है वो किस तरह से उनको क्लास में, देखिए टीचर जो है उनको बोले कि क्या करो तुम होमवर्क बनाओ के लाना, सब लोग 1+3+ ऐसे ऐसे 100 तक ऐड करना। किससे कहा गया? क्लास के टीचर बोले सभी बच्चों से। ठीक है, सभी बच्चों ने कहा कि ऐड कर रहे थे कि 1+2 3 3 3+3 कितना होगा 6। लेकिन फ्रेडरिच जो है साहब, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस नंबर को रिवर्स क्रम में ऐड कर दिया। ठीक है, रिवर्स क्रम में ऐड कर दिया। रिवर्स क्रम में ऐड करने के बाद उन्होंने पता देखा कि अरे ऐड करने पर तो एक कंटिन्यूटी आ रहा है, सब में क्या आ रहा है? कंटिन्यूटी आ रहा है। तब उन्होंने समझ गया कि इसको आसानी से हम लोग ऐड कर सकते हैं। कैसे? 1 से लेकर के 100 तक है, तो सबसे पहले 100 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। ये सब का कैलकुलेशन आ गया। लेकिन इसको हम ट्वाइस मल्टीपल किया तो इसे 2 से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उन्होंने आंसर जो है तुरंत ही बतला दिया। ठीक है, इतना आएगा। तो टीचर जो है सोचे कि अरे ऐसे कैसे बता देते जल्दी से। ठीक है ना, तो यहीं से जाकर के एपी जो है स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, इसके बारे में देखिए कहानी समझिएगा और आगे देखिए कुछ जो टर्म है, जैसे कि लिखा हुआ है आपको 2, 5, 8, 11। ठीक है ना, अब देखिए अगर किसी में एक डिफिनिट डिजिट ऐड होता है, मतलब कि इसमें कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ। इसमें कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ। इसमें कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो टर्म है हमारा ये एपी में है। किस में है? एपी में है। देखिए अगर लिखा हुआ a+d, a+2d, a+3d, देखिए इसमें कितना ऐड हुआ आपका? डी हुआ। इसमें कितना ऐड हुआ आपका? डी हुआ। इसमें कितना ऐड हुआ आपका? डी हुआ। ठीक है, सब में अगर सेम डिजिट ऐड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि टर्म किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 है आपका, ए क्या है आपका? ए आपका है A2, ए है आपका A3, ए है आपका A4। ठीक है, अब देखिए A1 कैसे आया? A1 के बारे में लिखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो A+1 - 1 इंटू डी। A1 कैसे आया? A+1 - 1 इंटू डी। देखिए 1 - 1 0 0 इंटू डी कितना हो जाएगा? 0 + A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अगर हम A2 की बात करते हैं, A2 क्या है हमारा? A+D। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है से दूर लिख देते हैं। A1 हमारा हो गया A2 हो गया हमारा A+D। देखिए यहाँ पर इसको सेम छोड़ते हैं, यहाँ पर 2 - 1 इंटू डी लिखेंगे तो क्या हमारा A+D चलाएगा? बिल्कुल चलाएगा। अगर हम A3 की बात करते हैं तो A+2D हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पर A+2D, इसको A+3 - 1 इंटू डी लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम AN की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? A+, यहाँ पर लिखा हुआ है N, तो N - 1 इंटू डी। देखिए इसी n को हम लोग बोलते हैं, AN को बोलते हैं nth टर्म, या इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। या इसको बोलते हैं TN से भी डिनोट करते हैं इसको, TN, AN, L, ये सब लास्ट टर्म को हम लोग L से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जो है आपको, अगर हम कहें कि इस सारे टर्म को अगर ऐड, ये तो n टर्म आ गया। एक ध्यान रखिएगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से एंटर, मतलब लिखा हुआ है A+D, A+2D, L। तो इधर से अगर निकालना है आपको फिफ्थ टर्म, उसके लिए फार्मूला क्या है कि Tn इक्वल टू होता है L - N - 1 इंटू डी। अगर लास्ट से निकालना है 5वां टर्म, लास्ट से निकालना है 10वां टर्म, लास्ट से निकालना है 12वां टर्म, तो इस फार्मूला का ऐड कीजिएगा। एक फार्मूला से आपको स्टार्टिंग से निकलेगा। ठीक है, अब आपको सिखाते हैं सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ nth टर्म
टर्म। देखिए सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, अगर हम एस एन इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, ये सभी को ऐड करना है तो लिखेंगे ए प्लस डी, ठीक है, उसके बाद प्लस ए प्लस 2d प्लस क्या लिखेंगे इसको लास्ट में हम एल। अगर इसी नंबर को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको एल वाले को पहले लिख देंगे, इसके पहले क्या आएगा हमारा एल माइनस डी चला आएगा, इसके पहले क्या आएगा एल माइनस 2d आ जाएगा, एल माइनस 2d आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ए प्लस डी, यहाँ पर चला आएगा ए। इसको हम लोग ऐड करते हैं। अब एस एन और एस एन क्या होता है, 2SN होता है, ए प्लस एल हो जाएगा ई। देखिए डी से डी कैंसिल हो गया, ई कितना हमारा हो गया ए प्लस एल, 2d से 2d कैंसिल हो गया, ई कितना हो गया हमारा ए प्लस एल। देखिए ए भी डी से डी कैंसिल हो गया, ए प्लस एल, ए भी कितना हो जाएगा ए प्लस एल। तो ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल कितना बार आया हमारा, तो एस एन देखिए 2SN इक्वल टू लिख देंगे n टाइम्स ए प्लस एल, मतलब जितना बार आया, एक बार आया, 2 बार आया, 20 बार आया, ठीक है, n का वैल्यू कन्फर्म नहीं है। तो SN इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 ले आइए इधर, तो n/2 इंटू ए प्लस एल, n/2 इंटू ए प्लस एल आपका हो गया सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। अभी और समझिएगा ध्यान से, इधर बता रहे हैं। अगर सम ऑफ एन टर्म कब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जब आपका एल गिवन होगा, लास्ट टर्म गिवन होगा, ठीक है, जब लास्ट टर्म गिवन होगा। अब समझिएगा ध्यान से, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस, इस एल का फार्मूला एक और होता है, क्या होता है, लिखे थे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन इक्वल टू क्या हमारा आ गया, एस एन इक्वल टू आ गया n/2 इंटू 2a, देखिए सॉरी यहाँ पर a है, तो a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब लास्ट टर्म गिवन ना हो तो ये फार्मूला लगाना है, सम ऑफ एन टर्म का भी फार्मूला होता है, सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला ये भी होता है जब लास्ट टर्म गिवन नहीं हो, ठीक है। अब देखिए कुछ आपको सिखा रहे हैं स्पेशल सीरीज, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। अगर हो कि 1 + 2 + 3 + n, तो n इंटू n + 1/2 फार्मूला होता है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। यह फार्मूला होता है आपका फर्स्ट सेकंड है। अगर ऐसा लिखा हो कि 1q, अगर q में जो सबको ऐड करना हो, 1q + 2q + 3q + nq, अगर ऐसा दिया हुआ हो तो n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो थियोरीज हैं उसमें तो अभी इतना ही पढ़ना है, लेकिन कुछ और भी बातें आपको हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी पड़ता है, समझिएगा। अगर जो है कोई नंबर अगर अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन बोलेगा ना कि ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है, ठीक है, तो b इक्वल टू क्या होगा, तो b इक्वल टू होता है a + c/2, b इक्वल टू a + c/2, ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म होता है एपी में, जैसे कि अगर आपको रखना है कि 3 टर्म इन एपी, अगर मानना पड़ेगा कभी कि 3 टर्म इन एपी, तो मानिएगा a माइनस डी a प्लस डी, हमेशा यही मानिएगा, ठीक है। अगर 4 टर्म इन एपी रहेगा, अगला पॉइंट में रहेगा आपको 4 टर्म इन एपी, तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। अगर आपका रहेगा 5 टर्म इन एपी, तो उसमें मानिएगा a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। अगर ये 5 टर्म एपी में मानना है तो ये कब लगाएंगे फार्मूला अप्लाई होता है, इसे देखिए क्या दिया रहता है क्वेश्चन
कि दी सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एपी इन आर इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, तो फाइंड दी एपी। तो उस सिचुएशन में हम इसको मान करके चलते हैं, ठीक है। एपी में क्लास 10th में कुल मिलाकर के इतना ही आपका कॉन्सेप्ट है, ये भी सब एक्स्ट्रा ही बता दिए हैं, ठीक है ना। और इतना से अधिक आपको नहीं आएगा थ्योरी में। अब हम इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। धन्यवाद।